बार प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। हर हर महादेव। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरम, गुरु रे साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दीदी आइए, एक बहुत ही सुंदर महादेव का कथा है, इसको आप लोग मन लगा के सुनिएगा। तो एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। अच्छा। लेकिन उनकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, वो शिव जी का बहुत भक्त थी। इतना गरीब है दीदी, इतना गरीब कि उनको घर में खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था। बेचारा रोज कमा के ले आता था, तो जैसे तैसे अपना 2 बेटा था, अपना बाल बच्चा को पालन पोषण करता था। पत्नी भी बेचारी काम करती थी, लेकिन काम करने से पहले दीदी उनका एक नियम था कि पहले सुबह उठती थी तो कम से कम 1 लोटा जल अपने महादेव के ऊपर डालती थी, तब किसी काम में जाती थी। वो भी अपना मजदूरी करती थी। कहीं भी घर द्वार किसी का बनता था तो उसमें अपना ईंटा गिट्टी बालू ढोती थी। एक दिन की बात है दीदी कि बहुत ठंड का दिन था, बहुत सर्दी उस दिन ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। उसमें पानी पड़ने लगा। जो शिष्या के पति था कहीं गए, उनको काम मिला नहीं, 2-3 दिन तक पानी पड़ते रह गया। ये बेचारी थी, उनकी पत्नी जो थी, तो वो अपना काम करके लाती थी। तो जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। तो बहुत सर्दी था, तो उनके पति बोले अपने पत्नी से, पत्नी बोली अपना पति से, सुनिए ना, से 2 बच्चा है, ठंड में ऐसी ठिठुर रहा है कि कुछ गर्म कपड़ा इन लोग के लिए लेके आइए। तो उनके पति बोले कि अरे हम गर्म कपड़ा कहाँ से लेके आएंगे, जो खाने का कुछ ठिकाना नहीं है, हम 3 दिन से घर में बैठे हुए हैं, हम कहाँ से लाएंगे। तो बोले कि ठीक है, से तुम्हारा जो कपड़ा है वो अपना, उसे अपना बाल बच्चा के देह हाथ ढक के गुजारा करो। तो बेचारी के पास एक कंबल था दीदी, वही कंबल दोनों बच्चा के ओढ़ाती थी, अपने भी ओढ़ती थी। बहुत बहुत दुख था। तो लेकिन ये अपना काम नहीं छोड़ती थी। एक दिन की बात है कि वो अपना जल लेके महादेव के मंदिर में गई और बोली कि महादेव, हे भूतधानी, आप तो परम पिता परमेश्वर है, सबको देते हैं, हमको भी आज आपसे कुछ मांगना है, हमको भी दीजिए कि मेरे 2 बच्चा हैं, ठंड में सिकुड़ रहे हैं ठंड के मारे, कि हे महादेव कृपा कीजिए दोनों बच्चा पे, कि कुछ हमको कुछ रास्ता दिखाइए कि हम वो लोग को ठंड से बचाव करें। तो देखिए दीदी कि क्या हुआ कि जैसी वो बहन मंदिर से निकली तो बाहर में देखी कि जो गांव का जो राजा था, तो कोई भी कुछ बांटता है दीदी तो मंदिर में जाता है बांटने के लिए, ठंड के समय में कंबल हो या जो चीज़ भी हो। तो जैसे निकली मंदिर से तो देखी कि वो जो राजा है बांट रहे थे कंबल, तो बहुत खुश हुई। बोले कि क्या महादेव, बहुत आपका कृपा रहा, बहुत आप दयालु हैं कि अभी हम कह के आपसे नहीं आए तब तक आप चमत्कार कर दिए। ये भी जैसे लाइन लगा हुआ था दीदी, ये भी अपना लाइन में लग गई, इंतजार कर रही थी। इसका जब बारी आया तो एक कंबल इसको मिला। कंबल मिला तो बेचारी खुशी होके अपना लेके घर आ रही थी। तो एक रास्ते में एक बूढ़ा ऐसे ही थरथरा रहा था, ठंड से कांप रहा था। तो आवाज़ दिया, सुन रही हो बेटी, सुन रही हो बेटी, सुन रही हो बेटी। तो यूँ पीछे घूर के देखी तो एक बाबा हैं, ठंड से कांप रहे हैं। तो बोले कि क्या है बाबा। देखी बेटी देख रही हो वहाँ तो कंबल बट रहा है, लेकिन इतना लंबा लाइन लगा हुआ है, मेरा बूढ़ा शरीर है,
हम वहाँ जा नहीं पाएंगे बेटी, से कंबल हमें दे दो और तुम फिर लाइन में लग के ले लो। तो ये बेचारी सोचने लगी कि मेरा बच्चा तो 2 गो है, जैसे तैसे तो गुजारा हम लोग कर ही रही हैं, कर लेंगे, लेकिन ये बूढ़ा कहीं ठंड में मर ना जाए। वो सोच के बेचारी उनको बाबा को कंबल दे दी। फिर वो अपना देखी कि जब तक लाइन में लगने जाती कंबल सब बढ़ चुका था। वो अपना घर पे आई तो अपने पति से सब चीज़ें बताई। तो पति उसको बहुत डांटे, कहे कि तुम तो इतना शिव भक्त हो, रात दिन तुम महादेव महादेव करते रहती हो, तुम्हारा कहाँ महादेव है, आके क्यों नहीं तुमको रक्षा कर रहे, तुम्हारे बच्चा लोग को ठंड में ऐसे कर पा रहे हैं, क्यों नहीं गर्म कपड़ा भेज दे रहे हैं। एक इतना दयावान बनी हो कि एक तुमको कंबल मिला, वो भी जाकर तुम दूसरे को दी आई। ऐसा नहीं करना है। कोई भगवान हुआ नहीं होते हैं दुनिया में। अब महादेव नहीं करो, चुपचाप अपना घर में बैठो, जो मिले खाओ, नहीं मिले तो ऐसी सो जा। ये बहुत दुखी थी बेचारी कि महादेव को इतना डांट मेरे पति लगा रहे हैं, फिर भी मन ही मन उनको पुकार रही थी। खाने का तो दीदी घर में कुछ था नहीं उनको, एक ही कंबल में बाल बच्चा और पति पत्नी सब मिल के अपना एक जगह बैठे हुए थे। तब तक अंधेरा हुआ, शाम हुआ, तो कोई गेट ठकठकाने का आवाज़ मिला। तो उसकी पत्नी बोली अपने पति से कि ज़रा देखिए ना कौन आया है। तो ये माथा ठोकने लगा उसका पति कि बताओ कुछ खाने पीने का ठीक नहीं है, कैसे कैसे हम लोग देह गरम किए थे, ऐसी में कौन आफत विपत आ गया हमारा दरवाज़ा पे। तो पत्नी बोले कि देखिए जी ऐसा नहीं कुछ बोलना चाहिए, अतिथि है, भगवान का सम्मान होता है, कि जाइए ना देखिए ना कोई होगा। तो पत्नी के कहने पर पति गया, दरवाज़ा खोला दरवाज़ा तो देखा कि एक बूढ़ा है, पानी में थोड़ा सा भीग गया था और बहुत सारा कपड़ा लिए हुए था। तो कहा कि से तुम एक काम करो कि हम भूखे हैं, कि मेरे लिए खाना तुम अपने पत्नी से बनवा दो। वो शिष्या के पति से बोले। तो उसके पति बोले कि अरे भाई हम लोग तो कितने दिन से खाए बिना हम लोग तो मर रहे हैं, मेरा 2 गो बच्चा है, कि हम तुमको खाना कहाँ से खिलाएंगे। तो कि कहाँ से खिलाएंगे, मेरे पास बहुत सा सामग्री है खाना बनाने का, सिर्फ अपने पत्नी से कह के मेरे लिए खाना बेटा बनवा दो। तो इसकी पत्नी बोले कि छोड़िए ना, जाने दीजिए ना, हम बना देंगे खाना से, बोलिए बाबा को बैठेंगे, कितना देर लगेगा, हम बना देंगे। तो उसकी पत्नी जल्दी पहले तो दीदी गैस का चूल्हा था नहीं, जैसे तैसे अपने जलावन इकट्ठा की और खाना बना के बोली कि पहले ले जाइए, अपने पति को बोली कि बाबा के पहले दे आइए। तो बाबा खाना खाए तो बोले कि कितना सुंदर तुम्हारी पत्नी खाना बनाती है बाबू, कि आज तक ऐसा हम खाना नहीं खाए हैं, लग रहा है कि तुम्हारी पत्नी अतिथि को बहुत सेवा सत्कार करती है। तो बाबा पूछने लगे कि हम तो खा लिए बेटा, तुम लोग खाया है कि नहीं खाया है। तो उसके पत्नी बोले कि नहीं बाबा, हम लोग कहाँ से अभी खाना खाए हैं, कि मेरे बच्चा लोग भी है 2 दिन से भूखे हैं। लेकिन नहीं पहले आप लोग खाओ, पहले बच्चा को खाना दो। तो उसकी पत्नी, दोनों बच्चा लोग था उसको भी खाना दी, अपने दोनों पति पत्नी लोग खाया। इसलिए दीदी किसी के भी घर में पहले खाना बनाने वाली जो भी माता बहनें हैं तो पहले बनाती हैं, तो पहले बड़ बुजुर्ग जो भी है उनको खिलाती हैं, बच्चा को खिलाती हैं, फिर अंत में अपने खाती हैं। तो दीदी वैसा ही कि बच्चा लोग को खिलाई, बाबा को खिलाई, फिर अपने खाना खाई। तो खाई, उसके बाद बाबा बोले कि अब हम जा रहे हैं। तो वो उनकी पत्नी बोलने लगे कि बाबा आप जा रहे हैं तो कुछ आशीर्वाद दे के जाइए कि मेरे बाल बच्चा को इस ठंड में कहीं से गुजारा हो जाए, कुछ कपड़ा लता मिल जाए। तो बाबा बोले कि देखो मेरे पास बहुत सारा कपड़ा है गर्म, अभी बारिश हो रहा है, कहीं लेके हम जाएंगे भीग जाएगा, खराब हो जाएगा, मेरे काम का तो है नहीं, हम क्या करेंगे, रात भी हो गया है, कैसा करो कि तुम लोग रख लो इसको। तो उसकी पत्नी बोली कि नहीं बाबा कि हमको इसका ज़रूरी नहीं है,
हम लोग जैसे हैं वैसे ठीक हैं, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। तो बाबा बोले कि नहीं बेटी रख लो, हो सकता है तुम्हारे लिए महादेव ही हमको भेजे हैं, रख लो रख लो और बच्चा लोग को पहनाओ। इतना कह के तो फिर जिद करने लगे बाबा। तो दीदी वो रख ली, बेचारी रख ली। उसके बाद बाबा कहें कि बेटा हम जा रहे हैं, कि बारिश अभी तो छूट नहीं रहा है। तो बाबा चले गए। ये लोग दोनों पति पत्नी जो भी कपड़ा का मोटरी था गेठरी उसको खोला लोग, बहुत अच्छा अच्छा उसमें कपड़ा था, कंबल था। लेकिन एक कंबल ऐसा था, बहुत सुंदर था कंबल। तो जो गुरु बहना थी दीदी वो बोली झट से अपने पति के हाथ में से छीन ली, जी ये तो कंबल वही कंबल है जो हम उस बूढ़े बाबा को दिए थे। तो उसके पति बोलने लगे कि अरे तुम पागल हो गई हो महादेव के चक्कर में, जब ना तब तुमको महादेव ही दिखते हैं, कभी कुछ दिखते हैं कभी कुछ दिखते हैं, कि कंबल कहाँ से यहाँ आ जाएगा, तुम तो बाबा को दे के आई हो, इसमें कंबल कहाँ से आ जाएगा। तो नहीं जी कंबल वही है, हम दिए हैं वही कंबल है, कि हमको अभी भी याद है, भूल नहीं सकते हैं हम। तो कंबल देखी तो देखी कि जो बाबा को कंबल दी थी दीदी वही कंबल था। फिर प्रणाम की, कही कि बाबा आप तो हमको दर्शन दिए लेकिन हम नहीं समझ पाए आपका कृपा, नहीं आपको देख सकें कि मेरे लिए आप इतना कुछ किए, एक कंबल दिए आपको, फिर भी मेरे पति इतना डांटे फटकारे हमको, आप तो हमको इतना अनधन। और उसमें दीदी एक और मोटरी था जिसमें इतना अनमोल अनमोल उसमें हीरा जवाहरात भरा हुआ था कि उस शिष्या का तो दिन दुनिया ही बदल गया। तो वही पति से कहने लगी कि पति देव जी आप तो हमारे महादेव को इतना डांटते थे फटकारते थे, आज कौन काम में आया, मेरे महादेव ही काम में आए। इसलिए दीदी कभी भी अगर महादेव से जुड़े हैं तो सच्चे मन से विश्वास से उन पे विश्वास रखिएगा, क्योंकि बहुत दयालु है, बहुत दयालु है महादेव मेरे, सब पे दया करते हैं, आप पे भी दया करेंगे। दीदी कथा कैसा लगा लाइक के बटन दबाइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव दीदी।